हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 के ज्योग्राफी का पाठ्य पुस्तक, कौन सा ज्योग्राफी यानी कि हमारी दुनिया के पाठ्य पुस्तक का अध्याय 1 सौर मंडल का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है कि राशियों की कुल संख्या कितनी है। तो राशियों की कुल संख्या 12 है। कितनी है? 12 है। ऑप्शन नंबर ख सही उत्तर हो जाएगा 12। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि सूर्य की आकृति कैसी है। तो सूर्य की आकृति जो है वह गोलाकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न है कि सौर परिवार का मुखिया कौन है। तो सौर परिवार का मुखिया जो है वो सूर्य है। ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न है कि ग्रहों की कुल कितनी संख्या है। तो ग्रहों की कुल 8 संख्या है। ठीक है। पांचवा नंबर प्रश्न है कि सप्तर्षि कितने तारों का समूह है। तो ये 7 तारों का समूह है। कितने तारों का? 7 तारों का समूह है। अब देखिए, अगला प्रश्न है, इसमें जो है खाली जगह को भरना है। ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं, पहला नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी एक नक्षत्र को कितने दिनों में पार करती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 14 दिनों में। ठीक है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कि विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा डैश पर दिखाई देती है। तो विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई देती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्षितिज लिखा हुआ है। ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि मंगल और डैश ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है कि बृहस्पति के डैश उपग्रह यानी बृहस्पति जो ग्रह है उसके पास कितने उपग्रह है। तो इसका जो है 63 उपग्रह है। 63 उपग्रह है। ठीक है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने देर में पहुंच जाए। तो 8 मिनट में। ठीक है। इस प्रकार से आपका अब अगला प्रश्न है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दे। ठीक है। तो देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि सूर्य से दूरी के अनुसार विभिन्न ग्रहों के नाम लिखिए। यानी कि सूर्य से दूरी के अनुसार सूर्य के बाद सबसे पहला ग्रह है बुध, है ना। उसके बाद सूर्य के बुध के बाद शुक्र है। उसके बाद पृथ्वी है। उसके बाद मंगल है। उसके बाद मंगल के बाद बृहस्पति है। मंगल के बाद बृहस्पति। उसके बाद शनि है। शनि के बाद अरुण और अरुण के बाद वरुण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न है कि सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह का क्या नाम है। तो सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह जो है वो बुध है। देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। ठीक है। आगे देखिए, चौथा नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी के निकटवर्ती ग्रह कौन कौन से है। तो पृथ्वी के निकटवर्ती ग्रह जो है वो बुध है और उसके बाद शुक्र है। ठीक है। देखिए, यहाँ पर पांचवा नंबर प्रश्न है कि उस ग्रह का क्या नाम है जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। तो शनि ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। छठा नंबर प्रश्न है कि सौर मंडल का कौन सा ग्रह आपको सबसे अलग लगा और क्यों। तो हमें पृथ्वी जो है सबसे अलग लगा, क्योंकि पृथ्वी पर जल और हवा है जिसके माध्यम से जीवन संभव है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका अब अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के उपग्रह का क्या नाम है। तो पृथ्वी के उपग्रह का नाम चंद्रमा है। ठीक है। आठवां नंबर प्रश्न है कि वे कौन से ग्रह हैं जो पृथ्वी के घूमने की विपरीत दिशा में घूमते हैं। तो मैंने आपको बताया कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर काटता है। ठीक है। पृथ्वी
सूर्य का चक्कर लगाता है। इस प्रकार से 6 ऐसे ग्रह हैं जो पश्चिम से पूरब घूमता है, लेकिन 2 ऐसे भी ग्रह हैं जो इन सब के विपरीत दिशा में घूमता है, यानी पूरब से पश्चिम घूमता है। तो ये है शुक्र और अरुण। देखिए अगला क्वेश्चन है कि आकाशगंगा क्या है। तो आकाशगंगा जो है आकाश में सफ़ेद तारों की चौड़ी पट्टी जैसी दिखाई पड़ती है, ठीक है, इसे ही आकाशगंगा कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो है आपको मिलान करने के लिए दिया गया है कि आकाशीय पिंड एवं दी गई विशेषताओं का सही मिलान करना है, ठीक है। तो बुध क्या है, बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। बुध क्या है, सबसे छोटा ग्रह यहाँ पर मिलाया जा चुका है। पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी नीला ग्रह है। पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। चंद्रमा क्या है, तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है। उल्का पिंड क्या है, तो आकाश में चक्कर लगाने वाले पत्थरों के टुकड़े हैं। और आकाश गंगा क्या है, तो लाखों तारों का समूह है। और ब्रह्मांड क्या है, तो लाखों आकाश गंगा का समूह है, ठीक है। अब देखिए 5 में है कि आपस में चर्चा करना है और इसमें लिखना है, ठीक है। तो पहला नंबर प्रश्न कहता है कि कई तारे सूर्य से बड़े हैं फिर भी छोटे क्यों दिखाई देते। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि कई तारे जो है सूर्य से बड़े हैं फिर भी छोटे दिखाई देते हैं, क्योंकि ये हमसे बहुत अधिक दूरी पर है, ठीक है। यानी कि पृथ्वी से बहुत अधिक दूर होने के कारण यह बहुत छोटा दिखाई देता है। जैसे आप देखते होंगे कि हवाई जहाज़ जो कि बहुत बड़ा होता है लेकिन दूरी पर होता है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि कोई छोटा सा चिड़िया उड़ रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए कि तारे आकाश में ही हैं फिर भी दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं। तो और दिन में इसलिए दिखाई नहीं देते हैं तारे क्योंकि सूर्य का प्रकाश होता है दिन में, ठीक है। जो कि जैसे मान के चलिए कि आपसे थोड़ा सा दूरी पर कोई वस्तु रखा हुआ, मान के चलिए कि यहाँ पर आप है, ठीक है, और यहाँ पर आप है और यहाँ पर कोई वस्तु है रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से आपको आँख पर जो है बहुत सारा लाइट मार दिया गया तो आप इसे नहीं देख पाएंगे, ठीक है। वैसे ही आपको सूर्य आँख पर जो है लाइट आता है, सूर्य लाइट, जिस कारण से आप नहीं देख पाते हैं दिन में तारे को, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर कि चंद्रमा तारों से छोटा है। चंद्रमा जो है तारों से छोटा है फिर भी हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है। तो चूँकि चंद्रमा जो है ये चंद्रमा जो है पृथ्वी के एकदम समीप है, ठीक है, यानी कि पृथ्वी के नज़दीक है, इसीलिए यह हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अगर किसी आकाशीय पिंड में प्रकाश न हो तो क्या वह हमें नज़र आएगा। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। देखिए कई आकाश में तो ऐसे कई सारे पिंड हैं जिसके पास अपना प्रकाश नहीं है। जैसे कि जितने भी ग्रह हैं उन्हें अपना प्रकाश नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमें नज़र आता है क्योंकि वह किसी अन्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। जैसे कि जितने भी ग्रह है वो हमें नज़र तो आते हैं लेकिन उनके पास प्रकाश नहीं है, तो वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो इस प्रकार से न प्रकाश होने के बाद भी आकाशीय पिंड हमें नज़र आ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लाभान्वित हुए होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।